हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल परफेक्शन फार्मेसी पर आप सभी का वेलकम है। सो फ्रेंड, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट जॉइंट स्प्रेन। यानी कि आज हम बात करने वाले हैं हमारे पैर में मोचाना, हाथ में मोचाना या पूरी बॉडी में जो भी हमारे जो जॉइंट होते हैं उनमें मोचा आ जाने पर हम किस तरह से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे इसके कॉजेज़ की, इसके क्या कारण होता है इस कारण हमें मोच आ जाती है या स्प्रेन हो जाता है। और इसके बाद बात करेंगे हम इसके सिम्टम्स की, तो इसमें सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। और उसके भी नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके ट्रीटमेंट की, तो इसमें किस तरह से हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं। और नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके मेडिसिन की कि इसमें कौन कौन सी मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती हैं। और हमारे अगर बात करें इसमें पैरों पर मोच आने पर कौन सी टैबलेट ली जाती है। तो इन सभी टॉपिक पर 1 बाय 1 हम आगे वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जॉइंट स्प्रेन डिजीज़ क्या होती है। स्प्रेन आर कॉमन प्रॉब्लम्स। Any type of injury to the ligament is called a sprain, etc. Ligament are hard, flexible, and fibrous tissue which several to connect to bone in a joint. During a sprain, there may be minor injury to the ligament, or it may even separate it completely. स्प्रेन मोच एक नॉर्मल प्रॉब्लम्स होती है जो कि लिगामेंट में किसी भी तरह की इंजरी को आदि को मोच कहा जाता है। और लिगामेंट हार्ड और फ्लेक्सिबल फाइब्रोसिस टिश्यू होती है जो कि जोड़ों में दो हड्डियों को आपस में जोड़ने का काम करती है। और मोच के दौरान लिगामेंट में थोड़ी बहुत चोट भी लग सकती है या हम कहें पूरी तरह से भी अलग हो सकते हैं। तो ये हमने आपको बताया था स्मॉल वे में कि जॉइंट स्प्रेन डिजीज़ क्या होती है। अब हम बात करेंगे सिम्टम्स की, कोजेज़ की और इसके ट्रीटमेंट की। अब हम बात करते हैं इसके कोजेज़ की। तो एंकल वॉकिंग और एक्सरसाइजिंग ऑन अनवेन सरफेस, लैंडिंग अवर्कली फ्रॉम अ जंप, नी पॉवर्टिंग ड्यूरिंग एन एथलेटिक एक्टिविटी, फ्रीस्ट लैंडिंग ऑन अ आउटरेचड हैंड ड्यूरिंग अ फॉल, थंब seeking injury or overextension when playing required sport such as tennis। यानी कि ऊंची नीची जगह पर जो ऊंची नीची सरफेस लैंड होती हैं उस पर हम चलते हैं या एक्सरसाइज करते हैं तो उसमें भी हमारे चांसेस रहते हैं हमारे पैर में मोच आने के। या एथलेटिक एक्टिविटी करने पर, या हाथ उतरना, या जॉइंट डिसलोकेशन हो जाने पर, या सीकिंग इंजरी होने पर भी हमें के चांसेस रहते हैं। अब हम बात करते हैं इसके सिम्टम्स की। तो इसमें सबसे पहला सिम्टम्स क्या रहते हैं कि इसमें पेन होता है, यानी कि जहाँ भी हमारा स्प्रेन होता है वहाँ पर हमारे पेन रहता है और स्वेलिंग हो जाती है, वर्सनिंग हो जाती है। लिमिटेड एबिलिटी टू मूव द अफेक्टेड जॉइंट, हेयरिंग और फीलिंग अ पॉप इन योर जॉइंट एट द टाइम ऑफ इंजरी। यानी कि एक जो अफेक्टिंग जॉइंट हिलाते हैं वो उसको इंजरी लगने के समय आपके जोड़ों में पॉप या सुन या महसूस करना होता है। यानी कि आपकी जो हेयरिंग आवाज़ दिखाई देती है पॉप पॉप की, या फीलिंग होता है हमें जॉइंट ऑफ द इंजरी पर। तो ये थे इसके सिम्टम्स। अब हम बात करेंगे इसके ट्रीटमेंट की। तो हम लेते हैं सबसे पहले इसमें टैबलेट, इसका नाम है कीटोरोलैक 10 mg, जो कि कीटोरोल DD के नाम से आपको मार्केट में मिल जाएगी। और इसके अंदर हम बात करें इंग्रेडिएंट्स या कि साल्ट की, तो इसके अंदर कीटोरोलैक थ्रोमेथामाइन डिस्प्रेसिबल टैबलेट होती है। और डोज की अगर हम बात करें तो इसको एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार दिया जा सकता है, यानी कि सुबह दोपहर शाम इस टैबलेट को पेशेंट को दे सकते हैं। लैटिन टर्म की अगर बात करें तो डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर सकते हैं टू द पेशेंट एज अ TDS। अब नेक्स्ट टैबलेट हम लेते हैं जिसका नाम है कैल्शियम, जो कि आती है हमारी 500 मिलीग्राम में, और ये विटामिन D3 के साथ में आपको मार्केट में इजीली मिल जाएगी। और डोज की अगर बात करें तो एक टैबलेट आपको डेली देनी है एट द बेड टाइम विद मिल्क के साथ। और लैटिन टर्न की अगर हम बात करें तो आप इसको एज आ OD दे सकते हैं, और ध्यान रहे कि कंटिन्यू ये 1 मंथ तक आपको ये टैबलेट देनी है डेली बेस, एक टैबलेट मिल्क के साथ। अब नेक्स्ट हम लेते हैं कैप्सूल जिसका नाम है ओमेप्राजोल, जो कि आती है हमारी 20 मिलीग्राम में, और उमेज नाम से आपको एक मार्केट में इजली मिल जाएगा। अगर हम डोज की इसकी बात करें तो आप इसको एक दिन में 2 बार दे सकते हैं, यानी कि सुबह और शाम इस कैप्सूल को खाने से 1 घंटा पहले या आधा घंटा पहले दे सकते हैं। लैटिन टर्म की अगर बात की जाए तो इसको एज अ डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर सकता है टू द पेशेंट एज अ BD, यानी कि सुबह और शाम
अब लेते हैं हम बैंडेज, जिसको हम क्रैप बैंडेज या गर्म पट्टी भी कहते हैं। तो इसका हम यूज़ ऐसे कर सकते हैं कि जहाँ पर भी आपके मोचा यानी कि स्प्रेन पार्ट है, वहाँ पर आप इसको अपनी मसल्स पर बांध सकते हैं, जिससे क्या होगा कि आपके मसल्स में अच्छा इम्प्रूवमेंट आएगा। और इस वीडियो में जो भी हमने आपको मेडिसिन बताई हैं, वो मेडिसिन आपकी सेल्फ ट्रीटमेंट के लिए नहीं बताई हैं। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारी वीडियो देखकर कोई भी सेल्फ मेडिसिन नहीं लें। हमारा पर्पस सिर्फ आपको आपको नॉलेज प्रोवाइड करना होता है, ना कि आपका ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो देखकर कोई भी किसी भी तरह का मेडिसिन नहीं लें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय। अगर आपको कोई भी किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए मेडिसिन से रिलेटेड, तो आप हमें हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू, टेक केयर, बाय।